दो श्लोक में बहुत सुंदर कहा है, हे गौतम, तुमने धन का त्याग, स्त्री का त्याग, घर का त्याग करके और अंगारत्व मतलब दीक्षा ग्रहण की। इतना सब तुमने छोड़ा क्यों? क्योंकि ये सर्व परिग्रह तुम्हारी आसक्ति का निमित्त कारण थे। निमित्त कारण थे, इसलिए उन सब निमित्तों का तुमने त्याग किया कि अब मुझे आसक्ति छोड़नी ही है और स्वरूप में स्थिर होना है। इसलिए तुमने सर्व परिग्रह अथवा तो आसक्ति के निमित्त कारण ऐसे घर, स्त्री, धन सबका त्याग किया। तुम त्याग करके अंगार धर्म में स्थिर भी हुए। लेकिन गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं, क्योंकि जरा भी अप्रमत्त भाव में रहोगे तो फिर से तुम्हारे पूर्व संस्कार जागृत होंगे और त्याग की हुई वस्तुओं को फिर से भोगने का विचार तुम्हें आएगा। उसका सेवन, उसका स्मरण और उसकी इच्छा होगी। सब खोना नहीं गौतम। वमन की हुई चीज फिर से खाने का मन दो ही जीवों को होता है, कौवे और कुत्ते। और त्यागी हुई चीज पर फिर से मोह जागे तो तुम्हें कौवा या कुत्ता माना जाएगा, क्योंकि उल्टी की गई हो, तुम्हारी ही वमन हो, श्रीखंड का वमन हो। आज श्रीखंड है? नहीं है? शिविर से जा रहे हैं तब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप यदि रुकेंगे, जो रुकने वाले हैं उनके लिए मिठाई है, जो जाने वाले हैं उनकी मिठाई ले ली जाएगी। अब क्यों शक्ति भरे आपके अंदर? अब अगली बार से दाल-चावल ही देना और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इनको रोटी-सब्ज़ी भी क्यों दें? दाल-चावल देंगे तो मुंबई तक पहुँच जाएँगे। जो यहाँ रहने वाले हैं उन्हें श्रीखंड देंगे हम। अ, अभी नहीं, अभी देंगे तो सर्दी हो जाएगी फिर। तो श्रीखंड का वमन हुआ, तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। तुम वो चखने जाओगे? वमन की हुई चीज़, अरे तुमने त्याग किया है उसका गौतम। ज़रा भी, बहुत ख़्याल रखना, पूर्व जीवन के भोग का स्मरण भी होगा और सिर्फ़ इतना हो कि कितना मज़ा आता था तब। जब स्विमिंग करने जाते थे, कितना मज़ा आता था। इतना सा भी विचार और फिर से तुम में भोग भोगने के लिए सक्रिय हो जाएँगे वो संस्कार। कितनी सुंदर शिक्षा दी है। मुड़-मुड़ के ना देख। मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। वहाँ तो जिस अर्थ में लिया होगा, मैं इस अर्थ में लेता हूँ कि एक बार जो छोड़ दिया, फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ दृष्टि मत करो। तुमने सिर्फ़ छोड़ा है, हाँ, जीव हिंसा की वजह से सिर्फ छोड़ा, फिर किसी पार्टी में जाओ, किसी को सिल्क ड्रेस में देखो, बहुत सुंदर लगता है। तुम्हें एक विचार आएगा कि साल में एक की अनुमति रखी होती तो हम भी सुंदर दिखते हैं। सुंदर दिखते? तुम श्मशान नज़र आते। इतने सारे रेशमी कीड़ों के साथ श्मशान। पर मुड़-मुड़ के देख, ऐसे पचखान लेते समय तो एकदम आवेश में ले लिया और फिर कुछ समय बाद ये भाव कम होता है, आलू छोड़ दिए और फिर चिप्स को क्या कहते हैं? फ्रेंच फ्राइज़ देखें और उसी समय बहुत भूख लगी हो और सामने वाला ठीक से ऐसे केचअप में डुबा-डुबा कर खा रहा हो, तब लगता है कि ये सब थोड़ी नरक में जाएँगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा विचार आता है कि इतने अनंत हैं, सही है अनंत काय हैं, पर इतने करोड़ों-करोड़ों लोग ये खाते हैं, क्या ये सब नरक में जाएँगे? इतने सारे लोग थोड़ी नरक में जाएँगे। तो मैं और वो लोग रोज़ खाकर भी नरक में नहीं जाएँगे, तो मैं एक बार खा लूँ तो थोड़ी नरक में जाऊँगा। देखो, मनुष्य लोक एक ही लोक है और नरक 7 लोक है। ये समझने के लिए सबके लिए जगह है वहाँ। पूरी दुनिया नरक में जाए उतनी जगह भौगोलिक दृष्टि से है। मनुष्य लोक इतना ही है, 45 लाख योजन आदि, 101 क्षेत्र ये वो सब और नीचे कितनी? 7 नरक है। ये बात समझ लो। तो त्याग की हुई वस्तु की तरफ दृष्टि भी मत करना, उसका विचार भी मत करना, उसका सेवन करने की फिर से इच्छा मत करना। गौतम, प्रमाद करोगे तो तुम में कोई भी विकार जागृत हो सकता है। और त्याग की हुई वस्तु, देखो छोटी-सी वस्तु भी त्याग की हुई, आजकल आप साधु को देखिए, फ़ोन रखते हैं और हमारे अमेरिका में तो बहुत सुंदर शो होता है। पूरी पंक्ति भर के संतोष होते हैं। जैसे लेडीज़ वो होती हैं, वैसे संतोष होते हैं। संतो एस संतोष और
सभा पूरी भरी हुई होती है। ज़्यादातर यदि किसी के फ़ोन की रिंग सुनाई दे, तो वो स्टेज पर से सुनाई देती है। क्राउड में सब सिंसियर होते हैं, फ़ोन साइलेंट पर या ऑफ करके ऐसे। और यहाँ फ़ोन पर किसी का सत्संग चल रहा होता है और फ़ोन पर बात करते हैं और होते हैं साधु के पोशाक में, कहीं तो अब मुनि डैश डैश। एक बार ये लोग परिचय छोड़ने का निर्णय किया, फिर से इस वमन की हुई चीज़ को फ़ोन द्वारा एंट्री क्यों दी? फ़ोन आए, अब इंटरनेट भी आता है साथ में। अरे तुम त्याग के मार्ग पर आगे बढ़े और थोड़े प्रमाद में तुम्हारा पतन, और पतन के भीतर परिभ्रमण है। सिर्फ सॉरी से काम नहीं बनेगा, परिभ्रमण करके अब फिर से चलना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए तुम अधिकारी थे, फिर तुम पतित हुए और अब उसी चीज़ के लिए भीख माँगनी पड़ेगी। सही है कि नहीं? इसलिए वमन की हुई चीज़ व छोटी-सी भूल देखो। हे गौतम, तुम जो ये शुभ प्रवृत्ति में स्थिरता ऐसा यहाँ कहा है, तुम जो साधना करते हो, उस साधना में तुम्हारा कनेक्शन होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि भक्ति खत्म करना, ध्यान खत्म करना, सत्संग खत्म करना, ऐसा नहीं। कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे करने योग्य कार्य मजबूत नहीं होंगे, तो फिर तुम नहीं करने वाले कार्यों में गड़बड़ करोगे। तुम्हारे करने योग्य कार्य सारे मजबूत होंगे, तुम्हारा देव बंधन, तुम्हारा चैत्य बंधन, ये सब मजबूत होगा, तो जिसका भगवान ने निषेध किया है, अयोग्य कार्य बिना प्रयत्न छूट जाएँगे। पर तुम्हारे करने योग्य कार्य ही जड़ क्रिया बनेंगे, तो तुम्हारा अयोग्य कार्यों में टिकना बहुत मुश्किल होगा। फिर वमन की हुई चीज़ को फिर से भोगने की इच्छा होगी। एक छोटी-सी चीज़ आप देखिए, आप में से किसी के पास क्रॉस पेन है? सब भिखारी इकट्ठा हुए हैं कि क्या? क्रॉस पेन है, सोने का है क्या कुछ उसका कवर? सोने का कुछ, सोने की पेन, पेन में सोना, ठीक है, सब समझ गए हैं कि फिर से बुलेट आए, उससे अच्छा है कि हम रखेंगे ही नहीं। तो आपके पास वो पेन है समझो, और उसके लीड पर थोड़ा भी सोने का कुछ भी हो, शिफर या कुछ भी ऐसी पेन हो, और बगल वाला कहे कि ज़रा मुझे फॉर्म पर साइन करनी है, तो आप देंगे? तो कहेंगे कि हाँ, लीजिए। और वो निकले प्रेमार्पित। प्रेमार्पित मतलब आपको पता है, साइन करके फिर पॉकेट में रखकर चले जाएँगे। और उनकी कोई नियत भी नहीं होती है लेने की, पर वो भूल जाते हैं कि ये उनकी पेन नहीं है। उम्र के कारण, मलिनता के कारण नहीं, वृद्धावस्था के कारण। दादा बन गए हो, पर उन्हें अंकल बुलाएँगे तो कहेंगे कि मुझे अंकल मत बुलाओ, मुझे जीतू बुलाओ। अरे भाई साहब, आप अब दादा बन गए हैं, तो अंकल कब बुलाएँ? मर जाने के बाद? कि अंकल डाइड? आप तो अंकल बुलाने दो। अमेरिका में तो बहुत संवेदनशील है। हमें सबको नाम से ही बुलाना पड़ता है। अगर उनको ज़रा भी अंकल आंटी बोल दिया, तो ऐसे नाराज़ हो जाते हैं कि फिर पूरी शिविर में नाराज़ ही रहते हैं। शुरू-शुरू में तो हमें ये पता नहीं चलता था, फिर जैसे-जैसे हमें सब बताते गए कि यहाँ ऐसा होता है कि आपको कुछ दे तो आपको थैंक यू कहना ही चाहिए। अगर थैंक यू नहीं कहोगे तो आपने उसका अपमान किया ऐसा माना जाएगा। थैंक यू तो कहना ही चाहिए। वैसे ही किसी को अंकल आंटी मत बुलाना, नाम से ही बुलाना, कितने भी बड़े हो तो भी। ठीक है। तो वो पेन लेकर गए। अब तुम एक सादी पेन लेके आए होते, तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं होता। कोई ले गया तो दूसरी। वो 12-14 पेन आती है ना एक साथ, वही लेते हैं। ₹5 8 की पेन होती है। वो जाए तो भी आपका मन उसके पीछे जाएगा। तुम्हें लगेगा कि वो शांति से इस्तेमाल करे, प्रेम से इस्तेमाल करे। पर ये सोने की रखी ना, अब तुम उनका पीछा करोगे, गुरु का पीछा नहीं करोगे। वो पेन लेके कहाँ गए? भोजनशाला में गए, तुम भागोगे। कोई कहेगा कि इस भोजनशाला में नहीं, दूसरी भोजनशाला में गए हैं, तो फिर यहाँ से वहाँ भागोगे वापस। कैसी छोटी-सी चीज़ तुम्हारे मन को भगा सकती है। ये सब रखे ही नहीं तो क्या? रखे ही नहीं तो। एक भाई ने चोरी से भट्टी में मोबाइल रखा, फिर उन्होंने कन्फेशन किया, वो जमा करना पड़ता है, लेकिन वो 2 ले आए थे, इतने स्मार्ट कि उनके नंबर पर नहीं हुआ, तो अपूर्व को शंका होगी, वो लिस्ट और सब देखता है, उसके नंबर के आगे कोई फ़ोन आया नहीं, तो तुम्हें शंका ही होगी, क्योंकि इतनी पवित्र आत्मा तो मिलना मुश्किल है कि जिसके पास मोबाइल ना हो। इसलिए 2 लाए, एक स्वयं के पास रखा और एक उनको दिया। देखिए ये ट्रिक बताई है नहीं करने के लिए नहीं है ये। पंचम काल में बोल रहा हूँ, इसलिए फिर से स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि कोई बहुत ही
क्रिटिकल था और कभी शायद उसका कोई समाचार आए तो मुझे भट्टी छोड़कर भी भागना पड़े, इसलिए मैंने ये रखा था। परंतु साहिब, फिर उसका मैसेज देखकर थोड़ा मन हो जाता था कि कोई और मैसेज आए, चलो वो देखे, तब तक वो भी चले नहीं, क्योंकि आप जो यहाँ कमिटमेंट दे रहे हो उसके विरुद्ध है। एक भट्टी मत करो, अगली बार करना, पर शुद्ध तो करो। पर ठीक है, चलो। फिर कहा कि दूसरे मैसेजेस, और उसमें फिर लगता है कि ओह! इससे जल्दी जवाब दे देता हूँ, सिर्फ़ हाँ या ना ही लिखना है, और फिर आप टाइपिंग शुरू करते हो। ऐसा करते-करते कितने दूर हो गए आप। छोटी-सी भूल, गांधारी, दुर्योधन, एक भूल करके एक पत्ते का वस्त्र पहना, उसमें वध हो गया दुर्योधन का। छोटी-सी भूल भी तुम्हारा पतन करेगी। लक्ष्मण रेखा कहते हैं उसे, कि गुरु ने जो आज्ञा खींची है, उसे पार नहीं करना। कितनी भी तुम्हारी बुद्धि, दलील, तर्क, बहाने, एक्सक्यूज़ेज़ आदि दे, कहो नहीं, मैं जड़ता से पालन करूँगा, लेकिन ये विवेक के नाम पर मैं मुँह को घुसने नहीं दूँगा। जड़ता से क्यों? क्योंकि आपका हित उसमें रहा है। इसलिए कहते हैं कि बार-बार जैसे-जैसे तुम डूज़ में स्थिर होते जाओगे, वैसे-वैसे डोंट्स में भी प्रयत्न बिना रहोगे। असल में जो कुछ भी होगा, उसका शांत स्वीकार करते रहोगे, शांत स्वीकार। एक मिस्टर हुआ थे और मिस हुआ थी, वो एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे, पर उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई और उनकी शादी होने से पहले उसकी डिलीवरी हो गई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनका नाम रखा, दोनों लड़के थे, उनका नाम रखा जो और सू। फिर कोई पूछता कि आपके बच्चों का नाम क्या है? तो कहते कि जो हुआ सो हुआ, जो होना था हो गया। छोड़ो, चलो आगे के 3 श्लोक। न हूजिणे अच्च दिसई बहुमय दिसई मग देसिए संपईणे आउए पहे समयम गोयम मापमाये अवसोह्य कंटगापहं ओ इंदोसि पहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोह्या समयं गोयं मापमायै अबले जह भारवाहै मामग्गे विषमेव गाहिया पच्छाणुतावये समयं गोयं मापमायै। आज अर्थात इस क्षेत्र काल में तीर्थंकर विद्यमान नहीं है और जो मार्गदर्शक श्रमण हैं वो भी अनेक मतवाले दिख रहे हैं। पांचवें आर्य में लोग ऐसा अनुभव करेंगे, परंतु तुम्हारे लिए तो वर्तमान में न्यायपूर्ण निर्विकल्प मोक्ष प्राप्त करवाने वाला मार्ग उपलब्ध है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। हे गौतम, हे साधक, कांटे वाले मार्ग का चयन करके अर्थात संसार से दूर होकर तुम महापुरुषों द्वारा सेवित या महाधोरी मार्ग रूप जिन मार्ग में आ गए हो, इसलिए दृढ़ श्रद्धा से उस मार्ग पर आ रही बाधाओं को दूर करके चलते जाओ। ऐसा करने में हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद करना नहीं। दुर्बल भार वाहक चलते चलते कभी विषम मार्ग आने पर धैर्य खोकर मूल्यवान भार वहां छोड़ दे तो उसे घर पहुंचने के बाद दरिद्रता के कारण दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए हे गौतम, हे साधक, आप भी कभी भी प्रमादवश स्वीकृत संयम को अधीर होकर छोड़िएगा नहीं, अन्यथा भारवाहक की तरह फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए हे साधक, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है और हमारे पास आधा घंटा ही है, उसमें अभी 7 श्लोक बाकी है। परंतु पंचम काल महावीर गौतम से कहते हैं, ऐसे सुधर्मा जम्बू से कहते हैं कि ऐसा भगवान महावीर ने गौतम से कहा था, हे गौतम, प्रमाद मत कर, क्योंकि कुछ ही काल में तीर्थंकर का विरह होने वाला है।
कुछ ही काल में, मतलब अब तो दिन का ही प्रश्न है। 72 घंटे, 48 घंटों में कब ये बोध हुआ होगा वो हमें नहीं पता, परंतु अधिकतम और उसके बाद के 3 साल और 7 महीने बाद पंचम काल। महान तीर्थंकर विद्यमान नहीं होंगे। अगर तुमने अभी प्रमाद किया तो कुछ सालों बाद तीर्थंकर विद्यमान नहीं होंगे। फिर ये वितराग मार्ग तुम्हें छद्मस्त से ही समझना पड़ेगा। जिसने अभी मार्ग पूर्ण नहीं किया, उससे पूर्ण मार्ग की समझ लेनी पड़ेगी। भले ही वो सद्गुरु पद पर है, परंतु वे पूर्ण मतलब अछड़ा दोष रहित नहीं है। इनके पास से यदि हम पीछे से देखें तो दोष रहित के पास से दोष रहितता का मार्ग तुझे समझना होगा। जिन्हें स्वयं अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा अर्थ भी छद्मस्त यहाँ आया। इसलिए इस तरह की सद्गुरु हैं, परंतु सद्गुरु भी दुर्लभ है और सद्गुरु होने के बावजूद उनकी पहचान भी दुर्लभ है। तीर्थंकर हो तो संवत्सरण देखकर हम समझ जाते हैं कि इनके पास मार्ग है और वो समझना है। और जब सद्गुरु के पास वैसा बाह्य वैभव नहीं है, इसलिए आप अपनी श्रद्धा पर भी शंका करते रहोगे कि मैंने श्रद्धा तो की, मैंने उनको परमात्मा पद जितना परमेश्वर बुद्धि भी की, पर मैं सही तो कर रहा हूं ना। तीर्थंकर के लिए इतने विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि एक बाह्य और वही ये देव और ऐश्वर्य और आठ प्रतिहारी और ये सब होने से उसमें फिर शंका के लिए कोई स्थान नहीं रहता। कुछ चमत्कार ऐसे जुड़ते हैं तीर्थंकर भगवान के साथ कि आपको लगेगा कि ये विशिष्ट पुरुष तो हैं ही। अब किसी भारी कर्मी जीव को ऐसा नहीं लगेगा तो बात अलग है, लेकिन अब तीर्थंकर ना हो और छद्मस्त के पास ये ऐश्वर्य ना हो, उनकी वाणी के ऐश्वर्य से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा, उसके आधार पर ही तुम्हें श्रद्धा बढ़ाते जाना है। बाहर ऐसा भिन्न कुछ भी नहीं है जिससे आप कह सके कि इनकी इनकी अनन्य भक्ति करनी है। तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए सत्पुरुष की पहचान करनी पड़ेगी। तीर्थंकर की पहचान में ज्यादा परेशानी नहीं होती। और सत्पुरुष भी यदि चारित्र धर्म में हो तो इतनी परेशानी नहीं होती, पर यदि गृहस्थ धर्म में हो तब तो प्रकट तरीके से गृहस्थ व्यवहार और अंतरंग अनासक्ति ये पकड़ने के लिए तुम्हारे पास कितना स्पेशल कैमरा चाहिए होगा, जो अंतर का फोटो ही खींचता हो और बाह्य का कुछ भी बिल्कुल आता ही ना हो, एक्सरे की तरह। त्वचा आए ही नहीं और हड्डियां आएगी ही। ऐसा ऐसा कैमरा था अम्मालाल के पास, ऐसा कैमरा था मुनिश्री के पास, ऐसा कैमरा था जोड़ा भाई के पास, सौभाग्य भाई के पास, कि जो कर्म के उदय का फोटो ही ना खींचे और अंतरंग का अच्छे से खींचे। तो कितना मुश्किल है, चार के ही नाम आते हैं। अनेकानेक ने किया होगा फिर भी चार के ही नाम आते हैं। मतलब सत्पुरुष की पहचान करना भी कितना मुश्किल है। और तीसरी तरफ जैसे ही पंचम काल शुरू होगा, ऐसे जीव उत्पन्न होंगे जिनके अंदर दर्शन मोह गाढ़ होगा। वक्रता, जड़ता, स्वच्छंदता, ये सब बहुत होगा। ऐसे काल में तुम कैसे पुरुषार्थ करोगे गौतम? अभी के जीव भी उस समय के जीवों से बेहतर है। सद्गुरु, संत, केवली भगवान और तीर्थंकर भगवान का साक्षात योग है। हे गौतम, अब ये निर्विकल्प मोक्ष मार्ग खुला है, तो तुम दौड़ने लगो उस पर। प्रमाद मत कर, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। एक व्यक्ति ने मुझे लंदन में ही पूछा था कि सत्पुरुष को कैसे पहचाने? मैंने कहा सामने वाले का अ, फ़ोन चालू है कि बंद है, ये पता चल सकता है कि नहीं तुम्हें? चल सकता है, पर उसके लिए तुम्हारा फ़ोन चालू होना चाहिए। तुम्हारा फ़ोन बंद होगा, तो सामने वाले का चालू है कि बंद ये नहीं पता चलेगा। इसी तरह वो महात्मा है कि नहीं, उससे पहले तुम्हारा फ़ोन चालू होना चाहिए। तुम में छूटने की इच्छा होनी चाहिए, मुमुक्षुता, क्योंकि मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचानते हैं। महात्मा तो एक-दूसरे को पहचानते हैं, ये समझ आता है, पर मुमुक्षु भी महात्मा को पहचान सकते हैं, पर मुमुक्षु होना चाहिए। मतलब मुमुक्षुता वाला होना चाहिए। हे गौतम, प्रमाद मत कर, वर्तमान में मोक्ष मार्ग उपलब्ध है, मोक्ष भी उपलब्ध है, चौथे काल की बात है। इसलिए मोक्ष मार्ग भी उपलब्ध है और मोक्ष भी उपलब्ध है। यदि अब तुम नहीं करोगे, बेशक चौथे आर्य में जो जन्मा हो वो पंचम काल में भी प्राप्त कर सकता है, ये बात अलग है। जम्बू स्वामी का ही उदाहरण है। पर चौथे काल में ही जन्मा हो तो केवल ज्ञान हो सकता है। पांचवें काल में ही जन्मा हो तो केवल ज्ञान पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कहा कि तुम तो चौथे काल में हो,
चौथे काल में ही जन्म हुआ है, इसलिए इस आयुष्य के अंत में भी तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती हो। लेकिन यदि दूसरा जन्म लेना पड़ा, वो भी पंचम काल में, उस समय पंचम काल का सिर्फ वर्णन जिसमें हम जी रहे हैं, उसके वर्णन से कितनों को डर लगा है और वही के वही अनशन ले लिया, व्रत ले लिया, कितनों ने तो दीक्षा ले ली कि हमें किसी भी हाल में पंचम काल में तो जन्म नहीं लेना, और हम पंचम काल में मस्त है। यही बता रहा है कि मोह कितना प्रबल है। तीर्थंकर का तो विरह लगता ही नहीं। शायद अभी लग के सद्गुरु का लगेगा, परंतु तीर्थंकर का तो विरह भी लगता नहीं है। मतलब कितने दूर है कि तीर्थंकर की भक्ति भी ऐसी जागृत नहीं हुई है। कोई प्रत्यक्ष हो तो मुश्किल से थोड़ी भक्ति जागृत होगी, विरह जागृत होगा, आंख गिली होगी, परंतु यदि वो प्रत्यक्ष योग नहीं हुआ हो तो आंखें ही गिली होती नहीं है। ऐसी भक्ति जागृत नहीं होती। इसलिए कृपालु देव को एक सत्पुरुष, और वो एक सत्पुरुष भी प्रत्यक्ष सत्पुरुष, इस पर जोर देना पड़ा। कहाँ है विरह के आंसू? तीर्थंकर का विरह है तो विरह के आंसू कहाँ है? इसलिए तुम यहाँ पहले उथले पानी में प्रैक्टिस करो, फिर गहराई में जाना। और ये उथला पानी मतलब तुम्हारी प्रत्यक्ष सद्गुरु। माँ तुम में प्रेम भी जागृत होगा, सेवा भी जागृत होगी, अर्पणता भी जागृत होगी, विरह भी जागृत होगा, विरह के बाद मिलना होगा तो भक्ति भी जागृत होगी, सब जागृत होगा। बात कितनी साफ है। तो ये न्यायाधीश की तरह तुम तोलना और यथार्थ तत्व का निर्णय करना, और तत्व निर्णय के आधार पर अब प्रमाद करना ही नहीं है, ऐसा निर्णय करना और तुम प्राप्त करना। हे गौतम, अब तुम अपनी यात्रा पूर्ण करो, यात्रा पूर्ण करो। मेरी उपस्थिति में कितनी पीड़ा के साथ, जैसे महावीर कहते हैं कि अपनी यात्रा पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि यदि तुमने यह मौका गवा दिया तो तुम कितना परिभ्रमण करो, ऐसा कहा। आगे के 2 श्लोक तो बहुत उत्तम हैं। एक जोश के बारे में है और एक धीरज के बारे में है, जिसकी हमें हमारे मार्ग पर आवश्यकता है। इसलिए कहा है कि कांटे वाले संसार मार्ग छोड़कर तुम राजमार्ग पर आए हो गौतम, धोरी मार्ग पर आए हो। कांटे वाला मार्ग मतलब सुसंसार मार्ग, कांटे वाला मार्ग मतलब जंगल का मार्ग, जहाँ रास्ता दिखता नहीं है, जंगली जानवर होते हैं, डर लगता है, भोजन नहीं मिलता। ऐसा संसार मार्ग तुमने छोड़ा और तुम धोरी मार्ग पर आए हो, राजमार्ग पर आए हो, हाईवे पर आए हो, मतलब तुमने दीक्षा ली। ये राजमार्ग है। तुम आए यहाँ वो मार्ग छोड़कर राजमार्ग पर, जहाँ साइन बोर्ड होते हैं, जहाँ लोग भी मिलते हैं। हमारे इंडिया में तो रुक कर पूछ सकते हैं। हमें जीपीएस की जरूरत पड़ी है कभी? हाँ? हाँ? हम यहाँ आश्रम के तल पर आकर पूछते हैं कि आश्रम कहाँ है? फिर जलाराम कहता है कि ऊपर है। ऐसा कह सके। हमें कभी मैप्स नहीं खोलने पड़े, ना ही जीपीएस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साइन बोर्ड्स हैं। यदि साइन बोर्ड ना भी हो तो लोग चल रहे होते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। ऐसे ही राजमार्ग पर सत्पुरुष विचरते हैं, सत्शास्त्र रूपी साइन बोर्ड होते हैं, इसलिए तुरंत पहुंच सकते हैं। और इस विषम मार्ग में तो कहीं समाधि, सुख, स्थिरता, शांति कुछ है ही नहीं। हे गौतम, तुम राजमार्ग पर आए हो। तुम कांटे वाला संसार मार्ग छोड़कर इस संयम रूपी राजमार्ग पर आए हो। परंतु ध्यान रखना कि ये संयम लिया है, अंगारत्व का स्वीकार किया है, तो इस वैराग्य में तुम स्थिर रहना। तुम्हें इस मार्ग की श्रद्धा और संवेग चाहिए होगा, उमंग और उल्लास चाहिए होगा। घसीट तो कोई भी सकता है। ये तो इन संसारियों को ही पूछ लो, वो घसीट ही रहे हैं। डिवोर्स नहीं ले सकते। मैंने कहा ये संसार है। कभी पीछे मुड़कर देखना तो क्या, उसका विचार भी करने जैसा नहीं है इस मार्ग का। ऐसा लग रहा है कि हर कोई बस जीवन को घसीट रहा है, घसीट रहा है। लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा। राजमार्ग पर आप घसीट नहीं सकते। हर रोज उमंग, जोश, उत्साह चाहिए होगा। उमंग के साथ चाहिए होगा। आज के उद्घोष में भागने का उमंग आपने चखा है, और आज 24 तारीख है तो आज चैत्यवंदन में भगवान महावीर का स्तवन आएगा। ऐसा आप आज 14 है तो आज शिरा होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन आज 24, आज 23 तारीख है तो आज पार्श्वनाथ का चैत्यवंदन होगा, स्तवन होगा। ऐसा उमंग चाहिए होगा। काश वो आनंद घन जी का स्तवन ले, काश वो देवचंद्र जी का स्तवन ले। ऐसा आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं? या फिर बोलते रहो, जो भी बोलना है बोलो, हम तो वैसे भी जड़ क्रिया ही करने वाले हैं। ऐसे नहीं जैसे खाने का शौक होता है कि आज काश भिंडी की सब्जी हो। नहीं है, पता नहीं है कि है नहीं, पता नहीं है।
नहीं, तुम जिस उत्साह से बोल रहे थे स्टेज पर, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। ठीक है। कांटे वाला जंगल का मार्ग छोड़कर तुम यहाँ आए हो, परंतु उत्साह चाहिए होगा, नहीं तो फिर से महत्वाकांक्षाएँ जागृत होंगी। ये महत्वाकांक्षाएँ माता-पिता ही बच्चों में भरते हैं। मैंने टोरंटो में कही थी ये बात, आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आप तो पैसों के बिना सारे सत्संग की मज़ा ले, पैसे खर्च करने नहीं है, और सिएटल में ये हुआ, कोस्टा रिका में ये हुआ, आपको कहीं आना नहीं है, एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है, घर बैठे ही सब मिल रहा है आप। तो टोरंटो में मैंने बात की थी जेन सेंटर में, मैंने कहा कि आपने कभी छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई हैं? छोटे बच्चों को कोई भी एकदम राजा-रानी की भी कहानी हो सादी-सी, मतलब आप कभी बना-बना के बता रहे हो, उसमें एक ऐसा भाव होता है कि आप सब बड़ा बनाकर बताओगे। एक बड़ा नगर था, उसमें एक बड़ा-सा तालाब था, उसमें एक बड़ी मछली थी। अब देखिए, क्योंकि ये बड़ा हो और आँखें बड़ी हो, वो ही बच्चों को अच्छा लगता है। फिर कुछ भी हो, उसमें एक बड़ी आँखों वाला राक्षस था। अरे! राक्षस था, इतना बोलो तो ही कहानी तो चलती रहेगी। लेकिन बड़ा-बड़ा आप ज़्यादा दिखाओगे, और तभी से आप उनके मन में बड़ी चीज़ के लिए एक लगाव, एक आकांक्षा उत्पन्न करते हो। जो भी हो, बड़ा होना चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए फिर उसे बड़ा होकर। तब उसे बिठा दोगे कि इतनी ज़्यादा तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। अरे! आपकी कहानी में बड़ी मछली थी, बड़ा तालाब था, बड़ा महल था, तो उसने बड़ा फ्लैट बाँधा। आप समझ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बड़ा, 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 बड़ा हो तो ही उत्तेजना, ऐसा जो सिखाया है, ये कुछ ही सालों में आपके सामने आएगा। पापा बड़ा फ्लैट दिलवाइए। पापा कहेंगे कि मैं नहीं ले सकता हूँ, तो क्यों बड़ी-बड़ी कहानियाँ सुनाई? और फिर संघर्ष शुरू होता है। इसलिए ये महत्वाकांक्षा देखिए, मतलब आप चाहे कितना भी पहले निश्चित करें कि उस पेड़ को टच करके रेस खत्म। उस पेड़ को टच कर लिया तो कहोगे कि नहीं, अगला पेड़। ऐसा आपने नहीं किया, 51 की उम्र में सबका त्याग करना है। फिर कहेंगे नहीं, 53 वर्ष में पक्का। फिर कहेंगे 55 वर्ष में पक्का। अंत में श्मशान पहुँचते हैं। तृष्णा, या तो स्वाद के विषय में, स्पर्श के विषय में, गंध के विषय में, व्यर्थ विकल्पों में। हे गौतम, तुमने अणगारत्व का स्वीकार किया है, पर उस अणगारत्व में स्थिर रहना, और स्थिर तुम तभी रह पाओगे जब तुम उसके सभी अनुष्ठान उमंग से, उल्लास से करोगे। अब हमें प्रिय हो बोलने में भी कितना मजा आता है। एक उल्लास का अनुभव करते हैं कि नहीं? का वो कल का वो पीलू राग मुझे बहुत पसंद आया। आज हमने पूरा देव वंदन, चैत वंदन सब पीलू राग में की। एक सूत्र वो बोले, एक मैं बोलूँ, पर सब पीलू राग। तुमने 3 राग लिए, मालकौंस, कानड़ा, और आज फिर से पीलू में ही गाना वो समयम गोयम मापमाए। बस पसंद आ गया, तो फिर मैंने कहा कि चल पूरा चैतवंदन, वैसे भले कोई भी छंद में हो, कुछ भी हो, हमें पीलू राग में ही गाना है। और तुम लोग सुन रहे थे बाहर, हमने पूरा पीलू राग में, मैंने कहा आज देववंदन भी पीलू राग में, फिर हे परम कृपालु देव भी पीलू राग में, मैंने ही गाया, बिना टेंशन के, उमंग से और उल्लास से। मुझे पसंद आ गया। कल समयम गोयम मापमाए का जो राग था मुझे पसंद आया। अब पसंद आ गया तो सब उसमें ही गाओ। ऐसे उमंग और उल्लास चाहिए कि चलो अब 8 बज गए हैं तो चैतवंदन कर लो, और 7:30 बज गए हैं तो देववंदन। ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा आना चाहिए। समझने की कोशिश करें कि लक्ष्य और मिशन में फ़र्क है। लक्ष्य के 3 टाइप है, अल्पकालिक लक्ष्य, मध्यमकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य। 1 साल का है तो अल्पकालिक लक्ष्य, 5 साल का आपका कोई टारगेट हो तो मध्यमकालिक लक्ष्य, और 10 साल में पूरा होने वाला हो तो दीर्घकालीन लक्ष्य, और जो जीवन भर चलता है वो मिशन। लक्ष्य और मिशन में ये फ़र्क है। अब ये तुम्हारा मिशन है, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल तक, 5 साल तक, ये तुम्हें अंतिम साँस तक आराधना करनी है। तो कितना ज़्यादा उमंग और उल्लास चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? श्रद्धा में से। श्रद्धा में से ये उमंग और उल्लास आएगा, और संयम में तुम और स्थिर होते जाओगे। तो जैसे पहले कहा, फव्वारा जैसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाता है, ऐसे तुम्हारा साधना का उत्साह भौतिकता के विरुद्ध जाना चाहिए। और यदि उसके लिए तुम्हें अकेले जाना पड़े तो अकेले जाओ। अधिक लोगों का साथ नहीं मिलेगा इस मार्ग पर। फव्वारे को ज़्यादा नहीं मिलता, नीचे जाने के लिए कई नदियाँ मिलेगी।
फव्वारे को ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा। गांधी जी ने जब शुरुआत की साउथ अफ्रीका में, सबको पागल लगते थे, गांधी नहीं लगते थे, पागल लगते थे। कहाँ से तुम ये सरकार के सामने इतना करोगे? उन्होंने लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की, परंतु वो मान नहीं रहे थे। लोग कहते थे कि हमें सीधा जेल में डाल देंगे, एक दिन अखबार में आएँगे और हमें सड़ना पड़ेगा और लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों को गुलामी राज भी आ गई है। कोई भी सम्मत नहीं था। उन्होंने कहा तो फिर मैं अकेला जाऊँगा। यदि आप मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, मैं अकेला जाऊँगा। कोई साथ नहीं होगा तो मैं अकेले करूँगा, पर मैं अकेला जाऊँगा। और आप कभी अकेले नहीं होते, आपके पास लक्ष्य है, उत्साह है, आपके पास सद्गुरु हैं। आप अकेले कहाँ हो? क्यों हमेशा आपको इस मार्ग पर किसी का साथ चाहिए? बाथरूम जाना हो तब आप साथ माँगते हो कि कोई आए साथ में तो बाथरूम जाऊँ। तुम्हारी ज़रूरत ही ऐसी होती है कि कोई आए कि नहीं, पर मैं तो जाऊँगा। ऐसे हाँ, अभी अगर रेस्टोरेंट में जाना हो तो कंपनी चाहिए, पिक्चर देखने जाना हो तो कंपनी चाहिए, पर कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसके लिए कंपनी ना मिले, तो अकेले जाऊँगा ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होनी चाहिए संयम की, कि कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर मैं अकेले जाऊँगा। देखिए, बहुत सारे मेंढक थे और उन्हें पहाड़ी के ऊपर जाना था, कूद-कूद के कुछ रास्ता तय करना था और प्लान ये था कि जैसे ही मेंढक शुरू करेंगे, तब एक टोर टोर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो मेंढक ही रखते हैं, जंगली मेंढक। तो उस जंगली मेंढक का काम इतना ही था कि तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, इतना ही बोलना था। और उसका इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मैसेज कि सब रुक गए, एक पहुँच गया, एक, क्योंकि वो बहरा था। आपको भी अब बहरा बनना पड़ेगा। कोई थोड़ी-सी निंदा करे, कोई ज़रा डराए, कोई कुछ भी करे, आपको बहरा बनना है। किसी की भी मत सुनो, आपको इस मार्ग पर अकेले शुरू करना है और अकेले जाना है। तुम्हारी पुकार सुनकर भी कोई ना आए तो अकेले चलो। फिर साथ चाहिए और एकलता के डर से रुक गए तो ये मोक्ष मार्ग काट नहीं पाओगे। और आगे जाके जैसे कनाडा की स्क्रिप्ट में कहा ऐसे ये सारे तारे सिद्ध भगवान हैं। अब जब भी ऊपर देखोगे तब सब सिद्ध भगवान दिखेंगे और ये सारे सिद्ध भगवान तुम्हारी टीम में है। क्योंकि तुम सिद्ध भगवान की टीम में हो इसलिए, तो ये समझो। और इसलिए आखिरी श्लोक में कहा है कि धीरज चाहिए। हे गौतम, इस मार्ग पर धैर्य छोड़ना नहीं। और वो जो भारवा की कहानी सुनाई कि कोई परदेश जाकर बहुत मेहनत करके, परदेश मतलब विदेश नहीं, हाँ, परदेश मतलब उसके राज्य के बाहर, तो परदेश जाकर बहुत मेहनत करता है और सोना मोहरे इकट्ठा करता है और वो उठाकर आता है। तब उसे लगता है कि इस राजमार्ग पर तो बहुत लंबा समय लगेगा, मैं ज़रा विषम मार्ग से जाता हूँ, मतलब शॉर्टकट लेता हूँ। शॉर्टकट में इतने सारे गड्ढे आए कि वो इतना ज़्यादा थक गया और इन सोना मोहरों का वज़न उसे अब इतना लग रहा था कि उसने सोचा इस वज़न से अब मैं थोड़ा मुक्त होता हूँ। ऐसा सोचकर वो जो सोना मोहरों से भरी बैग थी, वो उसने रास्ते पर रखी, वज़न कम करने के लिए। घर पहुँचने के बाद निर्धनता और उसे पछतावा हुआ। इसी तरह हे गौतम, तुमने ये व्रतोरूपी वज़न मुश्किल से कमाया है और व्रत लिए हैं और अब बीच में मोह का हमला हुआ, तो तुम्हें लगता है कि ये व्रत सारे बहुत बोझ रूप हैं। ये नियम मुझे बहुत बोझ रूप लग रहे हैं। ये सुबह जल्दी उठना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब बहुत बोझ रूप लग रहा है। छोड़ो अब ये सब, फ्री और स्पेस चाहिए। और तुम इस कमाए हुए व्रत की बैग रख दोगे और जब तुम पतित होंगे, निर्धनता का जब तुम्हें अनुभव होगा, तब तुम पछताओगे। इसलिए व्रत कभी बोझ रूप लगे मोह के उदय में, फिर भी हे गौतम, एक भी नियम छोड़ना नहीं। गुरु के पास जाओ, उनकी मदद लो। और यदि गुरु को छोड़ने का मन करे, इतना ज़्यादा मोह का हमला हो, तो भी मेरी ये सलाह याद रखना कि थोड़ा बोझ सह लेना। पर यदि इस मार्ग से चूक गए, तो बहुत लंबा मार्ग तुम्हें काटना पड़ेगा, वो भी दुःखपूर्वक। नीच गतियाँ बीच में आएँगी। एक इंद्रिय में जाओगे और फिर से शुरू करना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, इस मार्ग पर आपको देरी का, हार का, असफलता का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोह ऐसे तुरंत कि आपने व्रत लिया है तो मोह अब आपको अलविदा कह देगा, ऐसा नहीं होता। उल्टा डबल स्ट्रॉन्ग होकर आता है।
आपको ऐसा लगेगा कि अब तो आप जंग के मैदान में हो। और यदि आप आर्मी जॉइन करते हो, हम एक ऑफिसर आर्मी के उनसे मिले थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि ट्रेनिंग से पहले वो हमें ट्रेन करे कि सरहद पर दुश्मनों से कैसे लड़ना है, उससे पहले वो हमें हमारे भीतर के दुश्मनों से कैसे लड़ना है वो सिखाते हैं। 5 बजे उठाते हैं, परेड करवाते हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, हफ्ते में 1 ही बार फैमिली को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इत्यादि, इत्यादि। फ़ोन भी साथ में नहीं रख सकते और कुछ भी नहीं। तो कहा पहले स्वयं को ट्रेन करो, फिर लड़ाई करने आओ। पहले अपने मुँह को सीधा करें, फिर कर्म के सामने लड़ने आओ। क्योंकि कर्म के सामने लड़ते-लड़ते इस ऊँच-नीच में थोड़ी हार या असफलता मिले, तो तुम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हो। ये नहीं होना चाहिए, आप नहीं कर सकते। यदि तुम धैर्य खोओगे, देखो समय तो लगने ही वाला है, क्योंकि बर्फ को पिघलने में 5 मिनट लगेंगे, पर लोहे को पिघलने में समय लगता है। ऐसे ही भवों-भव से ये मोह रूप रोग है, ये आत्मा भ्रांति सम रोग, महान रोग, ये कुछ 5 सालों में, ये 6 सालों में चला जाएगा, ऐसा मत समझना। ये बर्फ नहीं है, लोहे को पिघलने जैसी बात है। तो समय लगेगा। इस दौरान तुम धैर्य खो दो और मार्ग छोड़ने की वृत्ति जागृत हो जाए। इतने सारे मोह में तुम खास ख्याल रखना, क्योंकि एक बार तुम अगर उसके आगे झुक गए, उसके बाद जो परिभ्रमण है, फिर तुम पछताओगे कि ये मैंने व्रत नहीं तोड़ा होता तो, ये मैंने आज्ञा नहीं छोड़ी होती तो। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा संयम जीवन का जिसने स्वीकार किया है, उनको इतनी अच्छी लगेगी ये 9 शिक्षा, क्योंकि दूसरों को तो सिर्फ भाव करना है। पर जिसने स्वीकार किया है, उनको लगेगा कि इस चीज़ का अब मैं ख़्याल रखूँगा, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ मैं करूँगा ही। कितना लाभदायी है ये। पूरा उत्तराध्ययन सूत्र का परिणमन कुछ अलग तरीके से ही हो रहा है। हमने 2 बार अभ्यास किया, फिर भी इसके रहस्य से हम वंचित रहे थे। आज प्रभु की आज्ञा से अच्छी शुरुआत हुई है, तो सब चीज़ कितनी मदद रूप हो रही है। इसलिए कहते हैं कि कभी हार मत मानिए। गौतम व्रत बोझ रूप लगे तो ही कभी संयम छोड़ना नहीं, सद्गुरु को छोड़ना नहीं। बी पॉजिटिव, लहरों की तरह बनो, गिरने के बाद भी कैसे उठती है, बच्चों जैसे बनो, गिरने के बाद भी कैसे दौड़ने लगते हैं, वहां पड़े नहीं रहते, कभी हार नहीं मानते। ऐसे तुम भी हार मत मानो, बी पॉजिटिव। एक हाथ टूट गया हो, लेफ्ट टूट गया हो, और कोई पूछे कि कैसे हो, तो कहेंगे ऑल राइट है। इतना पॉजिटिव रहना। हार के समय भी इतने ही क्षेत्र में मुझे हार मिली है, पर ऐसे सब खराब नहीं हुआ है। मेरी जागरूकता में मैंने गलती की है, पर मेरी श्रद्धा वही है, मेरा संवेग वही है। ऐसे सीधा स्टेटमेंट दे देना कि मैं असफल हुआ हूँ, इससे पहले गलती को कहो कि तू असफल हुई है, बाकी सारे गुण इंटैक्ट हैं मेरे। ये आपका देखने का नज़रिया है। ये आपका अहंकार है कि एक गुण ने गलती की और वो अवगुण के रूप में परिवर्तित हुआ। इसलिए पूरे आत्मा को अधमाधम कह दोगे। अब तो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए अधमाधम शब्द, कि आज इस गुण ने गलती की, आज अहंकार ने गलती की। मतलब नम्रता ने गलती की और अहंकार हो गया। आज उसने गलती की, उसमें सब गुणों को क्यों नेगेटिव बना देते हो? देखिए कितना सुंदर। तो फ्रस्ट्रेशन आए, डिप्रेशन आए, फिर भी कभी गुरु को छोड़ना मत, मार्ग को छोड़ना मत, आज्ञा को छोड़ना मत। आपके भगवान आपको छोड़ने के लिए इतनी दूर तक लेकर नहीं आए हैं, है कि नहीं? इतना आपको संग दिया, सत्संग दिया, प्रेम दिया, ये सब आधे रास्ते में छोड़ने के लिए दिया है? वो हमेशा आपके साथ है। फिर से उनके साथ संबंध स्थिर करो और सब फिर से ले आओ। आगे के 30 श्लोक देखते हैं। तिन्नोऽसि अर्णवं महं किं पुनश्चिट्ठसि तीरमागो अभिदुरपारं गमित्तये समयं गायं मापमायै अकलेवरसेनुमूसिया सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि खेमं च शिवम् अनुत्तरं समयं गोयं मापमायै बुद्धे परिनिवुड्डे चरे
गामगैर्नगरे वसञ्जये सन्ति मग्गं च मुहये समयं गोयं मापमायै। हे गौतम, तूने महासागरों को तो पार कर लिया है, अब किनारे के पास आकर क्यों खड़ा है? क्यों रुक गया है? उसे तेजी से पार कर। ऐसा करने में, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। संयम में स्थिर रहने से, हे गौतम, देह मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त कराने वाली क्षपक श्रेणी पर चढ़कर तू उपद्रव रहित, कल्याणकारी और अनुत्तर ऐसे सिद्ध लोग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। तत्वों को जानकर और कषायों को पूरी तरह से शांत करके, संयमी बनकर ग्राम नगर आदि में विचरण करके, हे गौतम, शांति मार्ग की अर्थात मोक्ष मार्ग की वृद्धि कर। ऐसा करने में समय मात्र का भी प्रमाद मत करना। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे पास 15 मिनट हैं और 4 श्लोक करने हैं, इसलिए जरा संक्षिप्त में लूंगा। परंतु यहाँ कहते हैं, हे गौतम, पूरे संसार समुद्र को पार करके तुम किनारे पर आ गए हो और किनारे पर आकर तुम डूब जाओ। मैं तुम्हें आध्यात्मिक रूप से रिटार्डेड नहीं देख सकता। मानसिक रूप से रिटार्डेड होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से कि कुछ समय तक बहुत प्रगति करके फिर ऐसे रुक गए। मैं तुम्हें इतने दर्द में नहीं देख सकता। जब उसका शिष्य रुक जाता है, शिष्य को तो भान नहीं है, वो तो मुंह के शिकंजे में फंसा है, उसे तो नाले में सुख दिख रहा है। परंतु गुरु को कितनी तकलीफ होती होगी। जैसे ऐसे दर्द से, अवश्य ये सही शब्द नहीं है क्योंकि केवली वितराग है, लेकिन उनकी गुरु के रूप में, हम महावीर की गुरु के रूप में एक छवि मुख के आगे लाए, चित्त में लाए और एक गुरु शिष्य से कहते हैं, उस तरह से देखे तो कितनी पीड़ा के साथ कहते हैं, हे गौतम, तू इतना करके अब हारना नहीं। हारना नहीं मतलब केवल ज्ञान रहित नहीं होना। जैसे स्टीमर आती है बंदर पर, वैसे पूरा महासागर पार करके तू बंदर पर, गुरु शरण रूपी बंदर पर आ गया है, वो भी संयम जीवन में स्थित होकर। परंतु अंत तक आकर भी आप बॉम्बे से बोरीवली, आपका कोई घर हो, चर्च गेट से आप निकले और बोरीवली में घर हो, पूरी यात्रा करके आप बोरीवली स्टेशन पर हो और एक छोटे से केले के छिलके पर अगर फिसले तो 3 महीने तक बिस्तर पकड़ लोगे। ऐसे आखिरी में भी तू कोई गलती कर देगा तो तू घर नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ घर मतलब केवल क्या? कुछ समय के लिए आत्मा में जाना वो नहीं, हमेशा के लिए वही रहना, उसे ही आत्मा में जाना, रहना कहते हैं। क्योंकि ये वितराग कहते हैं, इसलिए उसे ही घर कहेंगे कि तू तो अब तक घर ही नहीं पहुंचा। वैसे तो कितनी बार अंदर बाहर या बाहर अंदर, अंदर बाहर, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि वो भंवरा लकड़े के लकड़े के बंधन को तोड़ सकता है, परंतु कमल में फंस जाता है। वो द्वेष, सर्व जीव के प्रति द्वेष। गौतम, तू मेरे पास आया तब अज्ञानी, अहंकारी, द्वेषी, ईर्ष्यालु, ऐसा सब तुझ में था, इन सबको तूने जीत लिया। और अब इस कमल की कोमल पंखुड़ियों में तू फंस रहा है, ये ठीक नहीं है। मेरा राग नहीं छोड़ पा रहा, सब चीजों का राग छोड़ा, देह का छोड़ा, रिश्तेदारों का छोड़ा, शिष्यों का छोड़ा, सबका, भोजन का छोड़ा, सब राग छोड़ पाया तो अब किनारे पर आ गया है तेरा जहाज और एक मेरा राग नहीं छोड़ पा रहा है तू। और इतना जो सबसे मुश्किल था वो सब तूने सहजता से छोड़ा और अब तू इतना नहीं कर पाएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि भगवान तो अब निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी जो योग रुंधन और शैलेशीकरण आदि प्रक्रिया में अब कुछ ही समय में प्रवेश करने वाला है और तू किनारे पर आकर डूबेगा। वीर का राग है ये। तो कहा वीर अच्छे हैं परंतु राग बुरा है। देखो, ये एक ऐसी चीज है, हमें लगता है कि ये गुरु का राग है, गुरु अच्छे हैं लेकिन राग बुरा है। और जहां राग है वहां आसक्ति है, जहां आसक्ति है वहां तू शर्त रहित नहीं रह पाएगा, तेरी अपेक्षाएं रहेंगी ही।
ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा ना हो तो अच्छा, मुस्कुराए तो अच्छा, मुझे साथ में रखे तो अच्छा, मुझे नहीं बुलाए तो अच्छा, या मुझे बुलाए तो अच्छा। सारी शर्तें आएंगी। तेरा प्रेम भी शर्त रहित नहीं रहेगा, अपेक्षा वाला, मतलब शर्त के साथ। शर्तें होंगी इसलिए सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसमें चंचलता आएंगी ही। चंचलता आएगी तो दुख भी आएंगे, और दुख आएंगे तो इतनी आत्मा में अस्थिरता उत्पन्न होगी। राग नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रेम करने से मना नहीं किया है, राग के लिए मना किया है। तेरी उंगली के ऊपर नाखून बढ़ेंगे तो उंगली काटेगा या नाखून काटेगा? नाखून काटेगा, उंगली तो नहीं काटेगा। ऐसे ही हमारे संबंध में ये अपेक्षाएं बढ़ती गई, शर्तें बढ़ती गई, राग बढ़ता गया, तो राग तोड़ने के लिए कह रहा हूं। मैं ये संबंध तोड़ने के लिए कहा कह रहा हूं, मैं तो एकता की बात कर रहा हूं, ज्यादा निकट आने की बात कर रहा हूं, दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। परंतु तुझे ये जो राग है, ये पर्याय, और ये बार-बार द्रव्य पर से तेरी दृष्टि हटाकर पर्याय पर, भले ही मेरी पर्याय उसके ऊपर केंद्रित करवाएगी, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये तो सब वितराग पुरुष, इसलिए कहते हैं कि मेरी पर्याय है, लेकिन पर्याय दृष्टि हुई ना। महावीर महावीर क्यों कर रहा है? शुद्धात्मा शुद्धात्मा कर। गौतम, क्या ये आयरॉनिक नहीं है? आयरॉनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास या ऐसा कुछ कहते हैं, अलंकार। ये विडंबना नहीं है कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, वही आपको सबसे ज्यादा दुखी और अकेला बना सकता है। हाँ, या निमित्त अपेक्षा से बात है, ऐसा आप समझना। तत्व दृष्टि से नहीं लेना, परंतु जिससे आप सबसे सुखी होते हो, दुखी भी वही तत्व करेगा। जब आपकी एक अपेक्षा पूरी नहीं होगी, सारे अंडे एक ही बास्केट में हैं, और जब वो बास्केट खो जाता है, तब सारे अंडे खो जाते हैं। इसलिए यह विडंबना नहीं है कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, वही व्यक्ति आपकी आंखों में आंसू भी लाता है। इसलिए हे गौतम, राग छोड़, वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु। व्यक्ति नहीं, वस्तु दी। वस्तु मतलब तत्व। तत्व पर दृष्टि कर, पर्याय पर दृष्टि मत कर। हमारे पास अधिक समय नहीं है, पर हे गौतम, चारित्र की पूर्णता का अब पुरुषार्थ शुरू कर। चाहे देरी से तो देरी से, पर अब शुरू कर। क्यों? क्योंकि यदि तू मेरा राग छोड़ेगा, अगले श्लोक में कहा है कि यदि तू मेरा राग छोड़ेगा तो क्षपक श्रेणी पर चढ़ेगा, जो मोक्ष दिलाएगी तुझे, सिद्ध गति दिलाएगी। इतना फल मिलेगा यदि मेरा राग छोड़ेगा तो। सिद्ध गति देने वाली क्षपक श्रेणी तू पकड़ेगा। देख, छठे सातवें पर झूल रहा है तू, और यदि शुद्ध अध्यवसाय में स्थिर रहा तो श्रेणी पर चढ़ेगा। श्रेणी के अंत में, मतलब 2 घड़ी में, तो तू केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। श्रेणी के अंत में श्रेणी 2 है, उपशम और क्षपक। उपशम श्रेणी चढ़े तो 8, 9, 10, 11, और 11 के अंत में उसका पतन। क्षपक श्रेणी चढ़े तो 8, 9, 10, 11, और 11 को कूद कर 12, और 12 पर पहुंचे तो अंतर मुहूर्त में। मतलब सारा 2 घड़ी का खेल है, केवल ज्ञान, और काम समाप्त। तू सिर्फ 2 घड़ी दूर है, लेकिन ये पूरा नहीं करेगा तो फिर कहाँ? अगर इसमें ही देह खत्म हुआ तो फिर से चौथे गुण स्थानक पर आ जाएगा, और फिर से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार उपशम श्रेणी पकड़ सकते हैं, और पूरे भाव चक्र में अधिकतम 4। मतलब एक बार उपशम श्रेणी, फिर से गिरा, समझो 6 पर आया, 5 पर आया, अथवा 4 पर आया, जहां भी फिर से श्रेणी की शुरुआत की, लेकिन फिर से उपशम की ही चढ़ने लगा, फिर से पतित हुआ, और अब उसका आयुष्य पूरा हो गया। इसलिए अब तो दूसरे भव में, कितने भवों में फिर से मेहनत करेगा, अध्यवसाय की स्थिरता होगी, फिर से ऐसे अधिकतम पूरे भव चक्र में अधिकतम 4 बार उपशम श्रेणी, 5वीं बार तो क्षपक ही पकड़ेगा। क्योंकि फिर ठोकर खा खा कर तो सुधरेगा कि नहीं, पर एक भव में तो अधिकतम 2 बार। इसलिए कहा, गौतम, तू उपशम श्रेणी पकड़े, यह मुझे मान्य नहीं है। अब तेरे अध्यवसाय ऐसी श्रेणी के लिए कि शुद्ध अध्यवसाय की स्थिरता की श्रेणी रूप शपक श्रेणी पकड़। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। अनेक प्रकार के केवली, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अंत्यकृत केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, कई मुख केवली कहलाते हैं। केवल ज्ञान की बात बोलते ही नहीं। तीर्थंकर केवली मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ देवो फिर सब रचना करते हैं। तीर्थंकर पद, नाम, कर्म का उदय इत्यादि। सामान्य केवली, मुख केवली, अंत्यकृत केवली। केवल ज्ञान के बाद 2 घड़ी में तो ये आयुष्य पूर्ण हो जाता है, निर्वाण। लोगों को पता चले कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, केवली हुए हैं,
इतने में तो देह छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत कम लोगों को पता चलता है कि ये आत्मा मोक्ष में गई है, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो किसी को बताए कि उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे पहले तो मृत्यु हो जाती है, मतलब ऐसा तो निर्वाण हो गया है। ऐसे इसलिए मुख केवली, उपसर्ग केवली कि उपसर्ग होते होते ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से है। परंतु 14वां गुण स्थानक मतलब कौन सा गुण स्थानक? अयोग गुण स्थानक। अयोग गुण स्थानक पर क्या नहीं होता? मन वचन काया नहीं होते, ऐसा बोलोगे तो फिर आप 14वां गुण स्थानक और सिद्ध अवस्था के बीच में भेद नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बताइए, हाँ, मन वचन और काया होते हैं, तो फिर संयोग से अलग क्या है? 13वां संयोग से भिन्न क्या? आत्म प्रदेश का स्पंदन नहीं होता। अब सारे संयोग टूट गए हैं, पर मन वचन काया की पुद्गल तो है, और सिद्ध गति में वो भी नहीं है। तो कहा, हे गौतम, तू मेरा राग छोड़ेगा तो 14वां बुर स्थानक में ही कहा है, सिद्ध गति देने वाली श्रेणी तू पकड़ेगा। सिद्ध गति प्राप्त होगी, कैसी है? तो कहा, उपद्रव रहित शिवमयलम वरो मनंतम मखय, पूरी ऐसी है और कल्याणकारी है। वहां शाश्वत पद पर तू विराजमान होगा, अनंत सुख अनंत काल तक तू भोग पाएगा। इसलिए हे गौतम, मेरा राग करने रूप प्रमाद तू अब छोड़, और 36 में दो आखिरी जिसमें समयम गोयम मापमाय आता है, तत्वों को जानकर कषायों को पूरी तरह से शांत करके संयमी बनकर, पहले तो यहाँ कहा है कि बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो कषायों को शांत करता जाए और आत्मा में स्थिर होता जाए, वही बुद्धिमान है। इसलिए अब तू बुद्धिमान बन, अब तू राग छोड़कर आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जा, और तत्वों को जानकर विवेक को प्रकट कर, हे उपादेय का विवेक प्रकट करके पाप से निवृत्ति होकर स्वयं के आत्मा का ध्यान रखते रखते दूसरी आत्माओं का भी ध्यान रखने के लिए गांव गांव में विहार कर मोक्ष मार्ग की वृद्धि कर, मतलब स्वयं भी आत्मा में पूरी तरह से स्थिर हो, इस अर्थ में मोक्ष मार्ग की वृद्धि, और दूसरों को भी इस शांति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर जोड़ता जा। ऐसे गांव गांव में जाकर धर्म प्रभावना करते करते स्वपर कल्याण साध कर तेरा कल्याण कर। और इन सारे 36 श्लोक में दी गई शिक्षा आदेश का गौतम ने क्या किया और उसका क्या फल मिला, ये आखिरी श्लोक में है। बुद्धस्स निसम्भास्यं सुकहिया मठ्ठपवो वसोहियं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धि गए गोयमे सिद्धि गए गोयमे दिव्येमि। मोक्षदायक भावों से सुशोभित और अच्छे से कही गई सर्वज्ञ भगवान महावीर की वाणी सुनकर उसका स्वीकार करके और राग द्वेष का पूर्ण क्षय करके श्री गौतम स्वामी ने सिद्धि गति को प्राप्त किया, ऐसा मैं कह रहा हूं। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि फिर क्या हुआ? ऐसा ऐसा उपदेश भगवान वीर से प्राप्त हुआ। ये उपदेश गौतम ने पहले तो महावीर को गुरुपद पर स्थापित किया, फिर बोध प्राप्त किया। इस बोध को समझकर स्वीकार करके सुने समझे सद्दहे मंगलाचरण में आता है, और उस पर अमल किया। अमल किया मतलब एक तो चारित्र्य अंगीकार किया, संपादित किया और हासिल किया, ध्येय प्राप्त किया। जामन जैसे दूध में जाकर दूध को दही बनाता है, वैसे प्रभु वीर का ये बोध रूपी जामन गौतम रूपी दूध के पात्र में गया और उसे स्वयं वितरागी बनाया। वितराग का वचन उसमें गया और उसे वितरागी बनाया। इसलिए उन्होंने उन आज्ञाओं का पालन किया, और उसके फल स्वरूप स्वयं पूर्ण राग रहित, पूर्ण दोष रहित वितराग सर्वज्ञ बने, और संपूर्ण दोष रहित ऐसी सिद्धि गति प्राप्त हुई। मुझे लगता है यह पूरा अध्ययन उपदेश से कई अधिक है। ये बायोग्राफी जैसा लगता है, जैसे पूरी कथा ही चल रही हो, जैसे आगे के भी प्रवचन के समय कथा थी, हमें ये कथा ही लग रही है, क्योंकि गंधर्ववाद अभी ताजा है। अपपापुरी में
फिर 30 साल की कुछ कथाएं आपको साल महासाल आदि की सुनाई, फिर अंत में ये उपदेश, और फिर इस उपदेश का स्वीकार करके ये आज्ञा का आराधन और उसके फल स्वरूप। तो ये बायोग्राफी जैसा ज्यादा है। आज जैसे गौतम, इसे 10वां अध्ययन नहीं, गौतम कथा कहेंगे तो भी चलेगा। पूरा उसमें से गुजर के हमने हमारा भूतकाल देखा, हमारा वर्तमान देखा, हमारा भविष्य देख पाए। इतिहास से ज्यादा ये रहस्य है। गौतम का पूरा जीवन ही रहस्य है। इतना अहंकारी, इतना अज्ञानी, अहंकारी, द्वेषी, ईर्ष्यालु, इतना विनम्र, ज्ञान गरीबी, इतना प्रेम में कैसे बन गया, और इतना प्रेम में गौतम एकदम से वितराग कैसे बन गया, सब कुछ रहस्य जैसा लग रहा है। इतना चरम आपको देखने मिले कि इतने अहंकार को जाने में तो कितना समय लगना चाहिए, लेकिन एक क्षण में। और इतना प्रेम हो, इतना, और 4 घंटे 6 घंटे के रुदन में सीधा वितराग कैसे बना होगा, सब कुछ एक रहस्य जैसा लगता है, जिसे मैंने स्पर्श नहीं किया। मैंने सिर्फ इतिहास को स्पर्श किया और आपको बताया। ऐसा समझो कि गौतम के जीवन की सिर्फ झांकी ली है हमने। आप भले ही 2-2.5 घंटे बैठे हो, आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ झांकी ली है। ये 34वें श्लोक के लिए मुझे 1 घंटा मिला होता तो मैं 1.5 घंटा लगाता। सिर्फ झांकी ली है, और शायद मैंने जानबूझकर सिर्फ झांकी ली है, क्योंकि गौतम का जीवन ऐसा है कि ज्यादा गहराई में गए तो बाहर निकल नहीं पाएंगे आप। बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। आप डूब ही जाएंगे, गौतममय हो जाएंगे। आप अपना कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ऐसे गौतम की कथा, मैंने तो मेरा स्वधर्म किया और मुझे उसका संतोष है। मैंने आप पर थोड़ी बुन्नी छिड़की, ये मेरा स्वधर्म है और उसका मुझे संतोष है। आपको लाभ हुआ हो तो वो अतिरिक्त लाभ है। लाभ हुआ है, हाँ, तो रात पीलू हो जाए। समयं गोयं मापमायै, 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 समयं गोयं